बेच के हम कथा कह के पैसे कमाएं, गौ माता के नाम पे पैसे कमाएं, धर्म के नाम पे पैसे कमाएं, करोड़पति बन जाएं, फिर हम जाएंगे कहाँ, किस घर जाएंगे? अपना भी तो हमको ढूंढना चाहिए ना कि हम जा कहाँ रहे हैं। सब कोई उतना ही सोता है, सब कोई उतना ही चलता है, सब कोई उतना ही मुंह। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गंगा जी के घाट पर ऋषिकेश में एक बड़ वृक्ष के नीचे एक महापुरुष बैठे हैं जो बड़े ही शांत स्वभाव के और श्वेत वस्त्रधारी हैं। मैं महाराज जी को देखा दोस्तों, मेरे मन में आया कि महाराज जी से कुछ सत्संग प्राप्त करिए, कुछ महाराज जी से आशीर्वाद मैं भी प्राप्त करूं, आप भी प्राप्त करिए। तो दोस्तों आइए श्री महाराज जी से बातचीत। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं और हमारे टीम की तरफ से और हमारे श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी आपके पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कृपा करके अपना आप शुभ नाम बताएं और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरा नाम तो कई है, कई नाम है मेरे, लेकिन सबसे प्रिय नाम मेरा नाम श्री राम है। जो कि संसार में कोई भी प्राणी ले न तो उसका जीवन उत्तम हो जाता है। और देखिए, ये तो धाम है ऋषिकेश, जहाँ पे हमारे सनातन धर्म के जिस समय महादेव की शादी हुई थी, उस समय सारे ऋषि महर्षिगण यहीं इसी स्थान पे रुके हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम ऋषिकेश पड़ा। और कनखल आप जगह को जानते ही हैं, तो वहीं पे शादी हुई थी महादेव। बाकी सारे उनके गण इसके ऊपर देव प्रयाग पे रुके हुए थे। देव प्रयाग कभी आप नाम सुने होंगे, है ना? देखिए, संत हो या कोई भी हो, धर्म ज्ञानी हो, शास्त्री हो, आशीर्वाद कोई पूर्णता के लिए देता है। कोई आशीर्वाद ऐसा नहीं देता है जो फलीभूत ना हो। लेकिन मनुष्य के ऐसे कुछ विचित्र सोच होते हैं, उनके कर्म ऐसे होते हैं कि उनके कर्मों के अनुसार जो है कुछ ना कुछ दंड उनको मिलता ही रहता है, इसलिए वो भगवान को ही दोष लगाते रहते हैं। अगर अपने कोई वो गाड़ी खरीद के लाए हैं तो कहेंगे कि हम जो है अपने खरीद के लाए हैं। अगर गाड़ी गिर गई तो कहेंगे कि भगवान ने गिरा दिया, है ना? तो हमें तो यही लगता है कि जो इंसान अपने करता है उसको कहता है कि मैंने किया है, और जो गलती हो जाता है उसको बोलता है कि भगवान ने किया है। महाराज जी, बताएं आप कहाँ से ऋषिकेश में पधारे हैं, कब पधारे हैं, थोड़ा सा बताएं। मैं अभी वृंदावन बरसाना से आया। वैसे मैं रहने वाला राजा बलि की धरती बलिया का रहने वाला हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मंगल पांडे की धरती, भृगु मुनि की तपोस्थली और विश्वामित्र मुनि की तपोभूमि है बलिया। आपने विश्वामित्र मुनि का नाम सुना होगा, जिसने उन्होंने ताड़िका को मरवाया था। उसको उस स्थान का नाम है बक्सर और बिहार। बक्सर जो क्षेत्र है वो ताड़िका क्षेत्र है और विश्वामित्र मुनि का क्षेत्र बलिया क्षेत्र है। जो गंगा आपको यहाँ दिख रही है वही गंगा बलिया में है। जो अयोध्या में सरयू जी हैं वही आपको बलिया में भी मिलेंगी। दो नदियों से बलिया घिरा हुआ है। हम लोगों का क्षेत्र ऐसा है जो पावन भूमि है और भृगु मुनि की तपोभूमि है, जो कि आप भृगु मुनि को जानते हैं, सप्तऋषियों में अग्रणी एक आते हैं। कोई बात नहीं, मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमाणित है। पराशर मुनि की धरती है बलिया, जिनके बेटे सुखदेव हुए, जिन्होंने कुहेसा तैयार किया। बलिया में एक से एक संत हुए, बालकनाथ हुए, ब्रह्मचारी बाबा हुए, बहुत से संत हुए। आज भी एक से एक संत वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े संत तपस्या करते हैं, समझे? वो डूब रहे हैं। तो कोई भी धरती हो, सब धरती भगवान की, सब धरती कहे जाते हैं, सब धरती गोपाल की। कोई धरती अछूती नहीं होती है। मनुष्य का अपना
पथ जो हो, पैर है जो है, वही जो है सही जगह ले जाएं या गलत जगह ले जाएं। ये रास्ता तो सीधे जा रहा है, रास्ते पे कई दुकानें हैं। अब जिस स्थान पे आपको जाना है वैसा मूड बनाएंगे, आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। हम तो बस यही कहते हैं कि सुबह सुबह तो पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने हमको ये संसार दिखाया। बाकी भगवान को हमने देखा नहीं तो देखने की जिज्ञासा भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन माता पिता तो दिख रहे हैं ना, जिन्होंने हमको दिखाया दुनिया। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें और नित्य जो है एक अच्छा कर्म करने की अपने अंदर जिज्ञासा रखें कि सुबह मैं उठूं तो एक नित्य कर्म आज कोई मैं करूं जिससे मेरे मन को जो है कुछ खुशी मिले। मैं किसी के मन को दुखाऊं नहीं। अगर आप किसी के मन को दुखाएंगे नहीं तो आपका मन जरूर ही नहीं दुखेगा। सोच अपनी नित्य सुबह से रखनी चाहिए, फिर संध्या होती ही नहीं। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि बलिया में कहते हैं कि भृगु जी का आश्रम है, तो भृगु जी की महर्षि भृगु बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। वो एक साइंटिफिक ऋषि थे और साइंस आज भी है, और साइंटिफिक ऋषि थे, आज भी हैं। उन्होंने साइंस का भी, जो साइंस आज जहाँ पर पहुँच रहा है वो बहुत पहले उस चीज़ का वर्णन अपने शास्त्रों में किया। और इस बात का अमेरिका के नासा ने भी प्रमाणित कर दिया कि ये ऋषि जो थे ये पहले ही पहुँच चुके थे वहाँ पर, क्योंकि उस जगह का उन्होंने वर्णन किया था अपने शास्त्रों में, भृगु संहिता में किया है। प्रमाणित हो गया कि वो वैज्ञानिक थे, क्योंकि हमारे ऋषि जो भी कुछ लिखे हैं दुनिया में वो बगैर प्रमाणिकता साइंस के आधार पर ही लिखे हैं। महाराज जी बताएं, आज भृगु ऋषि का जो आश्रम है वहाँ किन किन बातों का आज उनका क्या क्या अभी एहसास होता है वहाँ जाने पर? देखिए, हमारे यहाँ भृगु क्षेत्र में हम लोग के यहाँ दिखने वाला कोई चीज ज्यादा नहीं होता है। बलिया के अंदर यज्ञ बहुत ज्यादा होती है। यज्ञ जो है छप्पड़ बना करके और अच्छे पुरोहितों को रख करके, और यज्ञ हमारे यहाँ अनुष्ठान होता है 9 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का यज्ञ होता है। 10वें दिन भंडारा खूब बड़े साल होता है। आप ऐसे जानना चाहते हैं कि हम कोई टैबलेट खाएं और हमको तुरंत उसका बिहेव मिल जाए, समझ में आ जाए कि हमको फायदा हो रहा है। ऐसा महसूस एक ही चीज़ से आप कर सकते हैं, आप तो स्वयं ही ब्राह्मण हो। अगर सत्य के स्थान पे आप जाएंगे तो आपके शरीर के रोंगटे जो है खड़े हो जाएंगे। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये सत्य जगह है, यहाँ पे सत्यता है। जिस चीज़ की मैं तलाश करने के लिए आया वो चीज़ है, मुझे दिखे या ना दिखे। प्रमाण लेने के लिए अपना शरीर स्वयं ही रोवा गवाही करता है। अगर आप उस स्थान पे कहीं भी जाकर के आप इसको अपने स्वयं ही देख सकते हैं, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज जिस जगह पे आपको भय लगता है उस समय पे भागने का मन करता है। आज जिस जगह पे आपको आकर्षित कर रही हो, पकड़ रही हो, उस जगह को समझिए कि वो जगह आपके लिए धर्म की जगह है। बलिया सदा से ही धर्म की नगरी रही है और हम लोग तो यही सोचते रहते हैं कि हमारे जैसा, बलिया जैसा कोई जिला नहीं दिखता। अच्छा प्रभु, ये बताएं कि जैसे आप ऋषिकेश में पधारे हैं, तो ऋषिकेश में किन किन जगहों पर आप घूमे, कहाँ कहाँ तपस्या करने का प्लानिंग या किए, क्या अनुभव किए ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर? क्या आप भ्रमण करने आए हैं, तपस्या करने आए हैं, क्या करने आए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, तपस्या करने तो हम आए ही नहीं हैं, क्योंकि हमें तपस्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पहले तो तपस्या के विस्तार के बारे में समझिए कि तपस्या होती क्या, तपस्या किस भाव को कहा जाता है। तपस्या के हजारों भाव हैं, आप जिस भाव में देखोगे वो तपस्या ही है। चलना भी तपस्या, घूमना भी तपस्या, किसी से वार्तालाप करना वो भी तपस्या। मन के अंदर जो है विचार अच्छे होने चाहिए
चाहे आप किस स्थान पे भी जाइए, चाहे ये ऋषिकेश हो, इसको योग की नगरी कही जाती है। सुबह से खड़ी हूँ मैं, तो यहाँ एक आदमी बोला कि चाची हमारी जो ये जिंदे पहाड़ है ना, मानता तो कोई है नहीं, क्योंकि विज्ञान कुछ और कहता है, मनुष्य अपना दिमाग से कुछ और कहता है, और कथाकार कुछ और कहते हैं, ग्रह नक्षत्र वाले कुछ और कहते हैं। लेकिन ये जो हमारे जिंदा पहाड़ है ना, आज भी वो हैं, और उनके मस्तिष्क से, उनके शरीर के अंदर से जो तरंगे आती हैं, उन्हीं तरंगों की वजह से जो है हम लोगों का मन स्थिर होता है। क्योंकि देवता के अंदर जो है कोई उनके पास अशुद्धि नहीं रहती है, इसलिए ये पूरा हिमालय जो ही है ये तपस्या करने की ही जगह है। आप 24 घंटा आप बैठे हो, कोई उसकी समय नहीं होता है कि तपस्या करने का कि समय है, इस समय हम बैठे हैं तो हम तपस्या कर रहे हैं। हर समय आप तपस्या ही कर रहे हो। आंख बंद कर लेने से तपस्या नहीं हो, तुम्हारे यहाँ से लाया उठा के। आंख खोल करके भी तपस्या की जा सकती है। ये कांटे, तब के अनेकों प्रकार हैं। अरे नहीं वहाँ से नहीं लाया। हम लोगों की आयु ही कितनी है, आयु ही कितनी है हमारी। आधा जीवन तो सोने में निकल जाए, और आधे जीवन में तब कर लो, चाहे अपना जप कर लो, चाहे अपना नाम विस्तार कर लो। मुझे तो बस यही लगता है कि सबसे बड़ी तपस्या वो है पहले तारीख को होगा बोला। कि बस अपने मन के अंदर के विकारों को दूर करें। लेकिन हम आज देख रहे हैं, हमारा सनातन धर्म जो है, कहा जाता है विश्व गुरु हम लोग बनने जा रहे हैं, हमेशा बनते रहे हैं। लेकिन हमने देखा है अपनी नंगी आंखों से कि कितने साधु की तबीयत खराब है, वो पड़ा हुआ है ना, उसको कोई आप जैसे पत्रकार भी नहीं देख पाता। आधार कार्ड जमा करो था उसमें। 10-10 दिन 15 दिन बेचारा दवा के लिए परेशान रहता है और गिरा रहता है कहीं कोने में। लोग समझते हैं कि दारू पी के गिर गया है बाबा, लेकिन वो बेचारा तबीयत खराब है तो गिरा रहता है। और हमारा कोई भी, चाहे वो सरकारी अमला हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई संगठन हो, कोई ध्यान नहीं देता है कि इस बाबा को हर जगह तक पहुंचा दे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि किसी का हेल्प कर देना ही सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बड़ी तपस्या इस संसार में कुछ भी नहीं। आज कोई ऐसा नहीं है इस जगत में, मैं चैलेंज दे के कहता हूँ कि 1 महीना 1 हफ्ता एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके बैठा रह जाए। कोई इस धरती पे वीर नहीं है कि 1 हफ्ता बैठ करके हमको दिखा दे यहाँ, वो उठे नहीं। तपस्या हर समय जो है आप तपस्या कर रहे हैं, जितने हमारे शरीर के छिद्र हैं ये सब तपस्या ही कर रहे हैं। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग अपने मन के विकारों को दूर करें और किसी की सहायता करें। देखिए महाराज जी, जो महाराज जी के दिल का दर्द था, महात्मा है, अपने जो उन्होंने उचित समझाओ बोले। राजनीति पर भी उन्होंने व्याख्यान दिया, धर्म के ऊपर भी व्याख्यान दिया, भृगु और पराशर के ऊपर और दुर्वासा के ऊपर भी व्याख्यान दिए। महाराज जी ठीक बोले हैं, सच कड़वा होता है लेकिन सच सच ही होता है। तो दोस्तों, अब आज का ये एपिसोड मैं ही बंद कर रहा हूँ। संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।